हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो मेरुरज्जु की जो संरचना एवं कार्य क्या होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं एवं समझते हैं कि मेरुरज्जु क्या होता है। ओके, तो एवं इसके कार्य क्या होते हैं। हमने तंत्रिकाओं और उनके द्वारा होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। ओके, जैसे कि हम लोगों ने जो लेक्चर बनाया उसमें हम लोगों ने तंत्रिकाओं के बारे में जाना, इसके साथ ही हम लोगों ने किस प्रकार से उसके कार्य होता है उसके बारे में भी जाना। हम जानते हैं कि इन प्रक्रियाओं में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की प्रमुख भूमिका होती है। ओके, तो इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होता है, तो वह मस्तिष्क एवं इसके साथ ही मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं से बनी तंतुनुमा संरचना है जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है। ओके, तो जो मेरुरज्जु होता है वो क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो मेरुरज्जु होता है वह मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं से बनी एक तंतुनुमा संरचना होता है जो हमारे रीढ़ की हड्डी से होती हुई गुजरती है। इन कोशिकाओं के वसीय आवरण युक्त या माइलिन भित्ति युक्त एक्सॉन रीढ़ की हड्डी के बीच के स्थान से बाहर निकलकर शरीर के अलग अलग भागों में फैले होते हैं। काट में सफेद भाग, जैसे कि यहाँ पर काट में जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, सफेद भाग को क्या करा जो प्रदर्शित किया, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, तो क्या है, तो यह मालिन भित्ति युक्त एक्सॉन होता है। अर्थात इन कोशिकाओं के वसीय आवरण युक्त मालिन भित्ति युक्त एक्सॉन रीढ़ की हड्डी के बीच के स्थानों से बाहर निकलकर शरीर के अलग अलग भागों में फैले होता है। तो जो मालिन भित्ति युक्त जो एक्सॉन होता है क्या होता है, वह शरीर के अलग अलग भागों से क्या होता है, कनेक्टेड या फिर जुड़े रहते हैं। मेरुरज्जु में कुछ आवरणहीन एक्सॉन भी होता है जो अंदर की तरफ होता है काट में दूसरे भागों के। जो मेरुरज्जु में कुछ आवरणहीन था जिसमें कोई आवरण नहीं होता, उसमें वो जो जिसमें जो आवरण नहीं होता था, जो आवरणहीन एक्सॉन होता है वो शरीर के अंदर की तरफ होते हैं, जिसको काट में दूसरे भाग को से प्रदर्शित किया गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काट में क्या है, दूसरा भाग प्रदर्शित किया गया। किसी व्यक्ति के पेट के बीच अगर मेरुरज्जु का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है एवं सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है तो पैर व पेट वाला हिस्से असंवेदी हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से क्या बता रहे, यदि किसी व्यक्ति की पीठ की अगर मेरुरज्जु का कोई हिस्सा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मेरुरज्जु है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी हिस्से क्या होगा, यदि क्रेक हो गया या फिर क्षतिग्रस्त हो गया तो इस स्थिति में क्या होता है कि सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुँचता था। जो सूचना जाने वाली जो सूचना होता है हमारे मस्तिष्क वहाँ तक नहीं पहुँचता, अर्थात पैर व पेट वाले हिस्से असंवेदी हो जाते हैं। ओके, अर्थात व्यक्ति इन्हीं इच्छा से हिला डुला नहीं सकता। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, जो व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार अपने जो अंग होता है जैसे कि पैर व पेट उसको हिला डुला नहीं सकता। यदि ऐसे व्यक्ति के तलुए में गुदगुदी की जाए तो पैर हट जाता है, किंतु उस व्यक्ति को इसका पता नहीं चलता था। इस प्रकार से क्या है, उसके पैरों में भी यदि गुदगुदी की जाए तो उसको पता नहीं चलता, उसको पता नहीं चलता, किंतु उसका जो पैर होता है वह हट जाता है। हमारे शरीर में भी कई ऐसी क्रियाएं चलती रहती है जिनका हमें पता नहीं चलता, जैसे आमाशय में पाचन की क्रिया का होना, रक्त की नलियों में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना, गर्म चीज का से हाथ का स्पर्श होने से हाथ का फट जाना आदि। ओके, तो जैसे कि हमारे शरीर के अंदर क्या बहुत सारी क्रिया होते हैं जिसका हमें क्या है पता नहीं चलता। जैसे कि आमाशय में पाचन की प्रक्रिया होता है तो हमको पता चलता है क्या नहीं, वो अंदर में चलता रहता है। अर्थात ठीक इसी प्रकार रक्त के निकाल में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, अर्थात रक्त में क्या बहुत सारे पदार्थों का करता हमारे कोशिकाओं हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में क्या होता है उसका आवागमन रहता है। उसी प्रकार पाचक रसों का स्रावित होना, गर्म चीज से हाथ का स्पर्श होने से क्या है हाथ ऑटोमेटिक हट जाना। इस प्रकार से क्या होता है हमारे शरीर में क्या बहुत सारे ऐसी क्रिया चलते हैं जिसको हमें पता नहीं चलता। इस तरह की क्रिया जो हमारी इच्छा से संचालित नहीं होती अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। ओके, तो अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार से संचालित नहीं होता है उसे कोई अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आमाशय में पाचन की प्रक्रिया का होना, रक्त के निकाल में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना, गर्म चीज से हाथ का स्पर्श होना, ये सभी क्या है अनैच्छिक क्रिया के उदाहरण है। इनमें से कई सीधे मेरुरज्जु द्वारा संचालित होते हैं, क्योंकि इनमें से कई कार्य ऐसे होते हैं जो सीधा डायरेक्ट मेरुरज्जु से ही संचालित होता है। इनकी सूचना मस्तिष्क तक भी पहुंचते हैं। तो क्योंकि जो मेरुरज्जु जैसे कि आप सीधा डायरेक्ट कहाँ तक कनेक्टेड है, हाँ मस्तिष्क तक कनेक्टेड होता है, इस वजह से इसकी जो सूचना है वो मस्तिष्क तक भी पहुंचता है।
जैसे कि हम लोग चित्र 4 में देख सकते हैं मेरुरज्जु एवं उसके अलग अलग हिस्सों की आड़िकार, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर क्या है, ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है तो ये है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रीढ़ की हड्डी है। जो अंदर का जो भाग है क्या है, मेरुरज्जु है। ओके, मेरुरज्जु क्या बताते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, और ये उसका क्या है, अंदर का भाग है। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरुरज्जु के बारे में समझ में आएगा कि मेरुरज्जु क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मेरुरज्जु मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं से बनी तंतुनुमा संरचना होता है जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरता है। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने क्या है, अनैच्छिक क्रिया के बारे में जाना कि अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार संचालित नहीं होता उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आमाशय में पाचन की क्रिया का होना, रक्त की नलियों में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना, गर्म चीज से हाथ का स्पर्श होने से हाथ का हट जाना, ये सभी क्या है, अनैच्छिक क्रिया के उदाहरण है। तो एक आता है इच्छा क्रिया, फिर जो अक्षय क्रिया क्या होता है, जो हमारी इच्छा क्रिया क्या होता है, तो जो हमारी इच्छा के अनुसार संचालित होता है क्या होता है, अक्षय क्रिया के बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरुरज्जु के बारे में समझ में आया होगा कि मेरुरज्जु की जो संरचना, मेरुरज्जु क्या होता है एवं उसके कार्य के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।